जहाँ देवी का एक रूप सौम्य है तो वहीं एक रूप उनका उग्र भी है। जहाँ देवी की आप सात्विक रूप से भी पूजा करते हैं तो वहीं उनकी तांत्रिक तरीके से भी पूजा की जाती है। देवी अपने आप को दोनों रूप में ही प्रकट करती हैं, इसलिए देवी की सात्विक पूजा भी है, सात्विक रूप भी है और वहीं एक भयानक तांत्रिक रूप भी है। इन्हीं तांत्रिक रूपों में देवी की 10 महाविद्या कही जाती है। यही 10 महाविद्या से इनकी तांत्रिक उपासना की जाती है। तो इन 10 महाविद्या को जानते हैं। आखिरकार देवी जी के यह 10 महाविद्या उत्पन्न कैसे हुई, इसकी एक कहानी है और वह बड़ी रोचक है। हुआ यूं कि सती माता एक बार शिव जी से बोली कि हमारे पिता दक्ष के घर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम वहां जाना चाहते हैं। तब शिव ने बोला कि वहां से हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। तो माता ने बोला कि नहीं, मैं वहां जाना ही चाहती हूँ। शिव ने उनको मना कर दिया। तब माता सती ने एक उग्र रूप लिया और उसको देखकर शिव जी अलग अलग दिशाओं में भागे। और जब वो अलग अलग दिशाओं में भागे तो यह माता सती अलग अलग रूप में अलग अलग दिशाओं में उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और ये जो अलग अलग दिशाओं में माता सती ने अलग अलग रूप लिए थे, वही इनके 10 रूप थे और यही 10 महाविद्या कहलाई। यह 10 महाविद्या तांत्रिक पूजा में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तांत्रिक पूजा सुनते से ही हमको लगता है कि ये कोई बहुत ही बुरी पूजा है और डरावनी पूजा है और इसके कोई भयानक परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है। ये एक तांत्रिक पूजा एक तरीका है देवी को खुश करने का। हाँ, ये कठिन जरूर होता है, इसलिए इससे लोग बाग थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन यह एक तरीका है देवी को खुश करने का, उनके आशीर्वाद को पाने का। हम इस 10 महाविद्या के बारे में आपको बताते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस 10 महाविद्या में हर एक विद्या के बारे में एक विशेष वीडियो बनाया जा सकता है और सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि वीडियो की एक श्रृंखला बनाई जा सकती है, जो कि हमारे लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन आगे जब भी संभव होगा हम यह वीडियो जरूर बनाएंगे। इसलिए एक संक्षिप्त में, एक छोटे रूप में हम आपको इन 10 महाविद्याओं के बारे में जरूर बताएंगे। हम इस तरह की उपासना करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन ये एक हमारे धर्म का हिस्सा है, इसलिए हमको इनके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। यह 10 विद्याओं में 10 देवी के रूप अलग अलग दिशाओं की स्वामिनी है। इन 10 दिशाओं में कौन सी देवी है वह हम आपको बताते हैं। भगवती काली और तारा देवी यह उत्तर दिशा की है। श्री विद्या यह ईशान दिशा की मानी जाती है। देवी भुवनेश्वरी यह पश्चिम दिशा की देवी मानी जाती है। श्री त्रिपुर भैरवी यह दक्षिण दिशा की देवी है। माता छिन्नमस्ता और भगवती धूमावती यह पूर्व दिशा की देवी है। माता बगलामुखी यह दक्षिण दिशा की है। माता मातंगी ये वायव्य दिशा की देवी है। माता श्री कमला देवी यह नैऋत्य दिशा की देवी मानी जाती है। वैसे तो कहीं कहीं 24 महाविद्या के बारे में कहा गया है, लेकिन जो सबसे प्राचीन आगम परंपरा है तंत्र साधना की, उसके अंदर 10 महाविद्या के बारे में ही कहा गया है, जो कि चिन्नानार है। 10 महाविद्या के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर 2 कुल माने जाते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल, और हर एक कुल में 9 देवियां हैं। इस तरह से 18 देवियां हो जाती हैं। कुछ जगह पे 3 कुल भी माने जाते हैं, उग्र कुल, शांत कुल और शांत और उग्र कुल दोनों ही। उग्र कुल में काली, धूमावती, छिन्नमस्ता और बगलामुखी देवी आती है। वहीं शांत या सौम्य कुल में भुवनेश्वरी, मातंगी और लक्ष्मी जी आती है। तारा और भैरवी को उग्र और शांत या सौम्य दोनों कुल में ही माना जाता है। महाविद्या का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब होता है महा और विद्या। महा मतलब महान, बड़ा, विशाल, और विद्या मतलब ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कि बहुत बड़ा हो, वही महाविद्या है और उसको शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। इन 10 महाविद्या में सबसे पहले आती है महाकाली। महाकाली मतलब जो काल की देवी है। काल कहते हैं कि सभी चीजों को अपने में समा लेता है, हर चीज उसके अंदर नष्ट हो जाती है, बस वैसी है महाकाली। इनको हिंदू संप्रदाय के अलावा तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय में भी पूजा जाता है। इनको डाकिनी या फिर पिशाचिनी इस तरह के रूप में भी पूजा जाता है।
सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी चंडी दरबार नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। सिख धर्म में भी काली जी को पूजा जाता है। इसके साथ में यूरोप में भी संत सारा या सारा काली के नाम से एक विशेष तीर्थ यात्रा होती है। वहां पर भी इस तरह की एक उपासना उन्होंने अपने आप से विकसित करी है। अगर आप ध्यान से उस परंपरा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर भी काली जी की उपासना की जाती है। कितना आश्चर्य है कि यूरोप में क्रिश्चियन भी किसी न किसी रूप में काली जी की उपासना कर रहे हैं। आप एक बार इंटरनेट पे इस बारे में जरूर खोजें। दूसरी है तारा देवी। तारा देवी मतलब तारने वाली, जो आपको पार लगा दे, सारी समस्याओं से, सारे दुख से, सारे दर्द से, इन सब से पार लगा दे, आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाए। उन्हें बोलते हैं तारा देवी। इनका वास या तो शमशान में माना जाता है या तारापीठ इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। इनके 3 मुख्य रूप हैं, एक जटा, उग्रतारा और नील सरस्वती। तीसरी है छिन्नमस्ता। इनकी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है कि यह अपनी 2 सहचरी मतलब सखियों के साथ में घूम रही थी। तभी इनकी सहचरियों ने इनसे कहा कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है। तब माता भगवती ने कहा कि थोड़ा सा आप आराम करें, थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद खाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वह सखियां जो है मान ही नहीं रही थी। उन्होंने माता से कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम बहुत ज़्यादा विचलित हैं भूख से, हमको खाने की व्यवस्था करिए। तब माता ने अपने सर को काट दिया और एक हाथ में सर को ले लिया। तब उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी सखी या सहचरी के मुंह में गईं, जिससे उनकी भूख भी तृप्ति हुई, और तीसरी धारा उनके खुद के मुख में गई। कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखते हैं तो वो अपना शरीर भी उनको दे देते हैं। एक तरह की विशेष मकड़ी भी होती है। जब उसके बच्चे पैदा होते हैं और भूख से तड़पते हैं, तब वह मकड़ी अपना शरीर अपने बच्चों को दे देती है और बच्चे उस मकड़ी को खा लेते हैं। आप इंटरनेट पे इस मकड़ी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक माँ का तत्व है। इन 10 महाविद्याओं में चौथी है षोडशी माता। षोडशी माता 16 कलाओं में परिपूर्ण है, इसलिए उनका नाम षोडशी है। कहते हैं कि इनके 5 मुख हैं। 4 मुख चारों दिशाओं में है और 1 मुख आसमान की तरफ है, इसलिए इनको पंचवक्त भी कहा जाता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने हमको जो ज्ञान दिया है उससे शोक, संताप, परेशानी, दुख, दीन, हीनता ये सब तो दूर हो जाती है, लेकिन ये जो जन्म मरण का जो चक्र है वो खत्म नहीं हो पाता है। प्रभु हमको कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिसकी वजह से ये जन्म मरण का चक्र भी हमारा खत्म हो जाए, हम इन तकलीफों से भी बच जाएं। तब शिव जी ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या का ज्ञान पार्वती को दिया और यही ज्ञान जो है षोडशी माता के रूप में पूजा जाता है। भुवनेश्वरी, यह वह देवी है जिन्होंने त्रिदेवों को इसी रूप में दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी देवी के नाम से जानी जाती है। यह देवी ऐश्वर्य की देवी है। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए तो आप इन देवी की उपासना कर सकते हैं। कहते हैं कि हिमालय की शिवालिका पर्वत श्रृंखला पर इन्होंने ही 9 दिन तक और 9 रातों तक खड़े होकर आंसुओं की वर्षा करी थी। भैरवी, वाराणसी के गलियों में एक विशेष प्रकार की मूर्ति और मंदिर है। यह एक छोटा मंदिर जरूर है, लेकिन इतना दिव्य है कि जब भी आप इस मंदिर के पास से होकर गुजरते हैं तो भैरवी माता के आगे आपका सर अपने आप झुक जाता है। इनकी इतनी शक्ति है कि वह पूरा क्षेत्र इनकी शक्ति से जगमगाता रहता है। आप जब भी वहां से होकर गुजरेंगे या आप जब भी वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको भैरवी की ऊर्जा अपने आप महसूस होने लगेगी। 7वीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती का रूप बड़ा ही अलग है। यह विधवा के रूप में पूजी जाती है और यह देवी हमेशा उदास रहती है। कहते हैं कि इसके पीछे 2 कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि जब शिव जी के मना करने के बाद भी माता सती दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में गईं और वहां पर जब दक्ष ने शिव जी की बुराई करी तो उसको वह नहीं सुन पाई और उन्होंने यज्ञ में देह त्याग दिया और उसके बाद जो बचा मतलब धुआं बचा वही धूमा देवी है। वही दूसरी कहानी यह है कि एक बार शिव जी और माता सती घूम रहे थे। तभी माता सती को भूख लगी। उन्होंने शिव जी से बोला कि मुझे भोजन की व्यवस्था करें। तब शिव जी ने बोला कि अभी भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप रुके।
तब देवी ने अपना एक उग्र रूप लिया और शिव से कहा कि मुझे भोजन की व्यवस्था करें, अन्यथा मैं आपको खा जाऊंगी। तब शिव जी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए तो देवी ने शिव जी को ही खा लिया। तब शिव जी ने उनके पेट से बोला कि मुझे बाहर निकालो, तो माता ने उनको बाहर निकाला। तब शिव जी गुस्सा हो गए और बाहर आकर उन्होंने सती को श्राप दे दिया कि आपने मुझे अपना आहार बनाया था, इसलिए अब आप एक विधवा के रूप में रहेंगी। बस वही है धूमावती। माता बगलामुखी यह देवी बहुत ज्यादा उग्र रूप में है। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी अगर मिल जाएं तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड की जो तरंग है वही है। बगलामुखी देवी बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में मानी जाती हैं, लेकिन इनकी साधना करने से साधक को बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनकी एक विशेष सिद्धि है वाक सिद्धि। अगर आप बोलने में चतुर होना चाहते हैं, आप बोलने में लोगों को हराना चाहते हैं, तो आप इन देवी की उपासना करें। इससे आपकी वाक सिद्धि सिद्ध हो जाएगी और आपको बोलने में कोई नहीं हरा सकता है। नवी महाविद्या है मातंगी। यह देवी जो है वह जो है तांत्रिकों की सरस्वती कही जाती है। मतलब जो ज्ञान की उपासना करना चाहता है वह इन देवी की उपासना करता है। तांत्रिकों में जब ज्ञान की आवश्यकता होती है, उनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, तो सबसे पहले वो इन देवी की उपासना करते हैं। कहते हैं कि इनके हाथ में एक खोपड़ी है और उस पर एक तोता भी बैठा हुआ है। यह देवी की पूजा से ही आप वशीकरण की उपासना या वशीकरण की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं महाविद्या है माँ कमला। यह कमल में रहती हैं, इसलिए इनको माँ कमला कहा जाता है। कमल में लक्ष्मी जी रहती हैं। जी हाँ, माँ कमला लक्ष्मी जी का ही तांत्रिक रूप है। जो भी साधक धन संपत्ति चाहता है वह इनकी तांत्रिक उपासना करता है। तो यह था 10 विद्याओं पे हमारा एक वीडियो। इन सभी देवियों के बारे में या विद्याओं के बारे में एक विशेष अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है या श्रृंखला भी बनाई जा सकती है, लेकिन वह अभी हमारे लिए संभव नहीं है। आप लोग कमेंट्स कर हमको बताएंगे कि आपको किस विद्या पे एक विशेष वीडियो चाहिए, तो हम आने वाले समय पर ज़रूर बनाएंगे। बाकी आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, हमें कमेंट कर बताएं कि आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।